बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सेकेंड ईयर कॉमर्स के टॉपिक डेप्रिसिएशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो से न सिर्फ सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि बीएस कॉमर्स, इसके अलावा बीकॉम पार्ट 1, बीबीए, एमबीए और एमकॉम के वो स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मशीन की नेट कॉस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी थी, जिसका बोर्ड के ऊपर काम भी अभी तक हमने मेंशन किया हुआ है ताकि हमारे पास जर्नल एंट्रीज बनाने में हमें हेल्प हासिल हो। और आज के जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, डेप्रिसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला आपको इसी सवाल की जर्नल एंट्रीज इंशाल्लाह ताला बनाना सिखाएंगे और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाह करके आज का हमारा इस लेक्चर को हम अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखें, हमने जो सवाल स्टार्ट किया था उस सवाल के अंदर वो सवाल आपके पास मौजूद होना चाहिए। लास्ट वीडियो लेक्चर से आप कॉपी भी कर सकते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर अवेलेबल है। सवाल हमारे पास जाफर ब्रदर्स से रिलेटेड वो सवाल है और जाफर ब्रदर्स से रिलेटेड सवाल भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। और ये मशीन की जो हमने नेट कॉस्ट निकाली थी, जो बोर्ड पे आपको नजर भी आ रही है, इसको दोनों को चीजों को सामने रखते हुए हम जर्नल एंट्री बनाने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास सवाल जो है वो हमने मोबाइल के अंदर तस्वीर ली हुई है, उसकी मदद ले लूंगा। आप चाहें तो अपने लेक्चर से, जो पिछला हमारा लेक्चर है, उससे हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे बताइए जर्नल एंट्रीज जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं, उस जर्नल एंट्रीज में जो आपके पास सवाल मौजूद है जाफर ब्रदर्स का, उस सवाल के अंदर सबसे पहले ये बताइए देखकर कि क्या सवाल के अंदर किसी किस्म की कोई डेट मेंशन है? तो कोई डेट मेंशन नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात मुझे बताइए, जब हम एंट्रीज बनाने के लिए जाएंगे जाफर ब्रदर्स से रिलेटेड जर्नल हमारे पास जब डेट मेंशन नहीं है तो 1 2 3 4 करके हम एंट्रीज बनाएंगे। अब हम मुझे बताइएगा मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी है? हमारे पास 2 लाख रुपए। लिस्ट प्राइस से मुराद हम तफसीलात, सारी चीजों की तफसीलात आपको पिछले लेक्चर नंबर 3 के अंदर दे चुके हैं। तो बताइएगा लिस्ट प्राइस के अंदर जो अमाउंट है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। दुकान में एंटर हुए थे, उसने 2 लाख रुपए आपको कीमत बताई थी। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, हमने 20,000 रुपए माइनस करवाया था, रकम आ गई थी 1,80,000 रुपए। याद रखिएगा, एंट्रीज जो आप बनाना स्टार्ट करेंगे वो इनवाइस प्राइस वाली रकम से बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2 लाख रुपए वाली रकम से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? जवाब उसका बहुत सिंपल सा है कि 2 लाख दरअसल वो कीमत है जो दुकानदार ने आपको बताई थी जिस वक्त आप दुकान में एंटर हुए थे, लेकिन असल में 1,80,000 रुपए की वो मशीन आपको पड़ रही है। लिहाजा आप जो एंट्रीज बनाने का आगाज करेंगे वो उस रकम से बनाना शुरू करेंगे जो कि इनवाइस प्राइस है। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा, 1,80,000 रुपए हमारे पास मशीन की इनवाइस प्राइस आ रही है। याद रखिएगा, एक दफा फिर मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये पूरा लेक्चर नंबर 3 में हमने तफसील से आपको मशीन की नेट कॉस्ट निकालना सिखाई है, जिसकी जो लिंक होता है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। पता है इनवाइस प्राइस कितनी आ रही है? 1,80,000 रुपए। एंट्री क्या बनाएंगे? मशीन को हम डेबिट करवा देंगे, क्योंकि मशीन आपका एसेट अकाउंट होता है। एसेट में इजाफा हो रहा है क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं, और एसेट में इजाफा होता है डेबिट। मशीन तो हो जाएगा डेबिट। मुझे बताएं क्रेडिट क्या होगा? कैश को आप क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि सवाल के अंदर क्रेडिट टर्म्स मौजूद थी, इससे साबित होता है कि आपने मशीनरी को उधार पे खरीदा है। एंट्री क्या बनाएंगे? मशीन डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल होने वाला है क्रेडिट। स्टूडेंट से बताइए कि जो मशीन आपने डेबिट करवाया, मशीन आपका एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा हो रहा है 1,80,000 रुपए से, और कैश नहीं बल्कि अकाउंट्स पेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 1,80,000 रुपए से। नरेशन जो इसके नीचे लिखी जाती है वो हम ज़बानी बात कर लेते हैं। टू रिकॉर्ड परचेज्ड मशीन ऑन कैश। मशीन आपने खरीदी उधार पे, फर्ज करें कैश पे खरीदी होती तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाता, नरेशन आ जाती टू रिकॉर्ड परचेज मशीन ऑन कैश। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मुझे बताइए कि क्या कैश डिस्काउंट कंपनी ने अवेल किया है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल अवेल किया है। भाई कितना अवेल किया है? 3,600 रुपए हमने कैश डिस्काउंट जो है वो अवेल कर लिया है। बताइए 3,600 रुपए ये कैश डिस्काउंट अवेल कर लिया है, इसकी वजह से आपने टोटल पेमेंट अब आपको कितनी करनी पड़ रही है? 1,76,400 रुपए पेमेंट करनी पड़ रही है। बताइएगा 3,600 रुपए का कैश डिस्काउंट आपने अवेल क्यों किया और कैसे किया? बोलेंगे हमने डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। जब भी डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा डिस्काउंट हासिल हो जाएगा। जो डिस्काउंट आपको हासिल हुआ था वो कैश डिस्काउंट था। रकम कितनी? 3,600 रुपए। आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है? 1,76,400। तो सेकेंड एंट्री जो आप इस वक्त बनाने के लिए जाएंगे वो क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? क्या पेमेंट कर रहे हैं? जवाब है पेमेंट कर रहे हैं।
पेमेंट करने की वजह से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अकाउंट पेबल आपका डेबिट होगा। याद रखिएगा अकाउंट पेबल पूरी रकम पे डेबिट होगा, 1,80,000 रुपए। बताएं कैश जो कि आपकी जेब से खर्च हो रहा है वो कितना खर्च हो रहा है, 1,76,400 रुपए। और 3,600 रुपए ऊपर मौजूद है, ये आपको डिस्काउंट हासिल हो रहा है। ये डिस्काउंट जो आपको हासिल हो रहा है तो मशीन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। इसके नीचे हम नरेशन भी लिखेंगे, जो टाइम बचाने के लिए हम नहीं फिलहाल लिख रहे हैं, जबानी बात कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैश एंड अवेल्ड डिस्काउंट। पेमेंट ऑफ कैश भी आपने कर दी और डिस्काउंट आपने हासिल कर लिया। याद रखिएगा बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या गलती कर बैठते हैं, जो डिस्काउंट उनको हासिल हो रहा है तो यहाँ पे कर देते हैं परचेज डिस्काउंट और नतीजतन उनकी एंट्री गलत हो जाती है। याद रखिएगा परचेज डिस्काउंट कभी भी 3,600 से आप कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि परचेज डिस्काउंट हमेशा हमेशा वो डिस्काउंट होता है जो मर्चेंडाइज के खरीदने पर आपको हासिल होता है। क्या यहाँ पे आपने मर्चेंडाइज खरीदी है, जवाब जी नहीं। क्या खरीदा है आपने, आपने मशीनरी खरीदी है। मशीनरी किस मकसद के लिए खरीदी है, उस मशीनरी को आप यूज करेंगे, आप उस मशीनरी से प्रोडक्शन करेंगे, यूनिट्स बनाएंगे। इट मींस दैट मशीन विच यू हैव परचेज्ड इज नॉट गोइंग टू बी सोल्ड आउट। कभी आप उसको बेचने नहीं जा रहे हैं, फिर क्या करने जा रहे हैं, आप उस मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, यूनिट्स बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस दैट अगर मशीनरी को खरीदने पर, कौन सी मशीनरी जिसको आप यूज करेंगे, डिस्काउंट आपको हासिल हो रहा हो, तो जो अकाउंट मशीन के नाम से है उसी को आप उठा के कर देंगे क्रेडिट। फर्ज करें स्टूडेंट्स आपने मशीन ना खरीदी होती, इक्विपमेंट खरीदा होता, इक्विपमेंट डेबिट होता तो यहाँ इक्विपमेंट क्रेडिट करा देते। बिल्डिंग खरीदी होती तो बिल्डिंग क्रेडिट करा देते। इट मींस दैट कि कभी भी परचेज डिस्काउंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि परचेज डिस्काउंट की जो टर्म है, जो अकाउंट है, वो इस्तेमाल होता है कहाँ पर, जब आपने मर्चेंडाइज खरीदी हो, सामान्य तिजारत खरीदा हो और उसके ऊपर आपको डिस्काउंट हासिल हो रहा हो। 2 एंट्रीज हमने बना ली। थर्ड एंट्री पर जाते हैं। बताएं स्टूडेंट्स क्या हमने इस वक्त कोई सेल्स टैक्स पे किया है, जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पे किया है। कितना पे किया है, 1764। बताएं सेल्स टैक्स क्या हर हाल में पे करना पड़ता है, जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हर हाल में पे करना पड़ता है। जब सेल्स टैक्स आपने पे कर दिया तो बताएं आपकी मशीन की कीमत बढ़ेगी या कम होगी, आप बोलेंगे बढ़ेगी। क्वेश्चन है क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सेल्स टैक्स की रकम 1764 रुपए आपको पे करने पड़ रहे हैं। क्या हर हाल में पे करने पड़ते हैं, जवाब है यस, हमेशा। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं सेल्स टैक्स आपको पे करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कोलगेट टूथपेस्ट आपने खरीदा, तो कोलगेट टूथपेस्ट जब आप खरीदते हैं तो डब्बे को जरा घुमा के देखें, सेल्स टैक्स उस पर लिखा होता है। आप कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप फर्ज करें कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सेल्स टैक्स पे ना करें तो दुकानदार वही बोतल आपके सर पे तोड़ सकता है और उस बोतल के पैसे भी आपसे निकलवाएगा। क्यों, क्योंकि मजाकन ये जुमला बोला है। क्यों निकलवाएगा, इसलिए क्योंकि वो कहेगा भाईजान सेल्स टैक्स आपको पे करना है मुझे। आप बोलते हैं क्यों पे करना है, तो दुकानदार आपको क्या पलट के बोलेगा कि सेल्स टैक्स जब तुम मुझे पे करोगे तो सेल्स टैक्स मैं पे किसको करूंगा, जिससे मैंने माल खरीदा, यानी कि जिस कंपनी का माल खरीदा। फिर कंपनी क्या करेगी, उसी सेल्स टैक्स की रकम को जब वो कंपनी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रिटर्न जमा कराएगी तो उस वक्त वो पैसे जो है वो गवर्नमेंट की जेब में चले जाएंगे। याद रखिए गवर्नमेंट यहाँ बोला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की जेब में पैसा नहीं जा रहा है। बताइए स्टूडेंट सेल्स टैक्स आप कितना पे कर रहे हैं, सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं 1764 रुपए। सेल्स टैक्स पे करने की वजह से मशीन की कीमत आपकी बढ़ जाएगी। मशीन आपका एसेट अकाउंट होता है, एसेट में इजाफा हो रहा है और एसेट में इजाफा आप करते हैं डेबिट। तो थर्ड एंट्री आप इसमें क्या बनाने जा रहे हैं, थर्ड एंट्री आप बनाने जा रहे हैं, मशीन को आप डेबिट करवाएंगे 1764 से और क्रेडिट करवा देंगे आप कैश। कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है भाई, कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश आप पे कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर सवाल में डेट मेंशन होगी तो फिर आपको डेट डालनी पड़ेगी। डेट के ना होने की वजह से आप नंबरिंग कर रहे हैं। 3 एंट्रीज हम बना चुके हैं। चौथी एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स तफसील से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो तमाम अखराजात होते हैं जो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। चेक कर लें, ये टोटल सारे अखराजात 75,000 रुपए इस रकम में जाके ऐड हो गए हैं। आपकी मर्जी है, 2 अलग अलग आप स्टाइल्स में से किसी भी स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम अखराजात को अलग अलग रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड अलग अलग करें, मशीन डेबिट करवाएं, कैश क्रेडिट करवाएं 10,000 से, नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस। एक और एंट्री बनाएंगे, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 2,000 से टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फिर मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 20,000 से टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फाउंडेशन चार्जेस। क्या मैं बताना चाह रहा हूं, तमाम के तमाम
एक्सपेंसेस को आप जो है अपने पास एंट्री बनाते हुए अलग 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 रिकॉर्ड करें। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, रकम ये आती रहेगी, नरेशन में ये नाम लिखते रहेंगे। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर तरीका ये है इन सबके टोटल के हवाले से एक ही एंट्री बना दी जाए। भाई क्यों बना दी जाए? ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जीज भी बच जाएंगी। मतलब इन सबका टोटल कितना है? 75,000। तो बेहतर ये है कि इन सबकी मिला के आप एक ही एंट्री बना दें 75,000 से। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सबकी अलग अलग एंट्री बनाना चाहता है तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, उसके भी पूरा नंबर मिलेंगे। शर्त क्या है कि रकमें आप यही लें। लेकिन बेहतर क्या है कि सबको मिला के एक ही एंट्री बना दें। तो इसमें हम एक ही एंट्री बना रहे हैं। मशीन डेबिट होने वाली है। कोई ऐसा पूछता है मैं मशीन डेबिट क्यों करवा रहे हो? बोलेंगे ये सारे के सारे वो अखराजात हैं जिनकी वजह से हमारी मशीन की कीमत बढ़ रही है। लिहाजा जब मशीन की कीमत बढ़ रही है तो मशीन जो कि एसेट अकाउंट है उसमें इजाफा हो रहा है, और इजाफा हो रहा है तो हमने इसको करा दिया डेबिट। मशीन की कीमत बढ़ क्यों रही है उसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो उसमें सारी तफसीलात हमने अल्हम्दुलिल्लाह बताई है। मशीन डेबिट क्या कैश पे कर दिया, जवाब पे कर दिया 75,000। नरेशन टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अगर आप चाहें सबके नाम लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा, तो बेहतर है टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बताएं स्टूडेंट्स, आपके पास जहां पर जितनी भी हमने नेट कॉस्ट के अंदर सब कैलकुलेशन की थी क्या सब कुछ बन चुका है? जवाब बन चुका है। कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई कि क्या आपने जर्नल एंट्री सारी की सारी बना ली है, तो आप क्या बोलेंगे? बधाई लग रहा है कि बना ली, लेकिन जवाब गलत हो जाएगा। क्योंकि याद करें हमारा जो सवाल था उसमें 3 अलग अलग ऐसे अखराजात भी थे जो कि मशीन की कॉस्ट में आगे ऐड नहीं हुए थे। वो जो अखराजात थे, अगर आपके पास सवाल मौजूद हो तो हम उस सवाल की मदद लेते हैं जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने तफसील से बयान किया था। वो 3 अखराजात जो हैं जो कि मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं हुए थे, उन अखराजात की भी आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। सवाल है कि जब वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं हुए तो हम एंट्री क्यों बना रहे हैं? जवाब बहुत आसान सा है कि अगर खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा तो जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा और जनरल एंट्री में भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा खर्चा है कि मशीन की कॉस्ट में तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो खर्चा तो है ना आपका, आपने खर्चा तो किया है, आपने पेमेंट तो की है, आपकी जेब से पैसा तो निकला है, लिहाजा उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्योंकि अकाउंटिंग में सारे के सारे खर्चात को रिकॉर्ड करना पड़ता है। मशीन की कॉस्ट में ऐड हो तब भी रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट में ऐड ना हो तब भी रिकॉर्ड होगा। बताएं वो कौन कौन से 3 अखराजात हैं? सवाल मेरे पास मौजूद है, मैंने उसी सवाल को स्नैप ले लिया था। तो टोटल 3 अखराजात हैं। पहला खर्चा जो है पॉइंट नंबर 8 के अंदर मौजूद है, पेड फॉर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 रुपए। फायर इंश्योरेंस के लिए आपने 50,000 रुपए पे किए। फायर इंश्योरेंस के ऊपर जो खर्चा आपने किया उससे हासिल होने वाला फायदा सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में ही मिलता है, लिहाजा कॉस्ट में आपने ऐड नहीं कराया। और उसकी जनरल एंट्री जो बनाएंगे वो बनाएंगे फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस आप डेबिट करवाएंगे। नंबर 5 हो जाएगा ये, फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश आपने पे कर दिया। रकम आप चेक कर सकते हैं 50,000 रुपए। नरेशन क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस। ये बात याद रखिएगा कि फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश जो आपने क्रेडिट करवाया ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? जवाब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक अहम बात यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे याद रखिएगा वो अपने नाम से रिकॉर्ड होंगे। नाम से क्या मुराद है? जिस मद में, जिस चीज में, जिस अकाउंट में आपने खर्चा किया है उसी नाम से रिकॉर्ड होगा। लेकिन वो खर्चे जो मशीन की कॉस्ट में ऐड हुए वो किस नाम से रिकॉर्ड होंगे? वो उस फिक्स एसेट के नाम से रिकॉर्ड होंगे जो कि फिक्स एसेट आपने परचेज किया है। अगर मशीन खरीदी है तो मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड होंगे या मशीन के नाम से। अगर कोई इक्विपमेंट खरीदा है इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड होंगे। बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है तो अपने नाम से इनके बिल्डिंग या फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड होंगे। और वो खर्चे जो मशीन की कॉस्ट में या किसी भी दूसरे फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हुए, यानी कि जहां पर ऐड नहीं हुए तो फिर वो खर्चे क्या होंगे? अपने नाम से रिकॉर्ड होंगे, जो भी उसका नाम है। जैसे हमने फायर इंश्योरेंस किया। चेक करें नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंस है ऐसा जो आपने मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं किया था। तो पॉइंट नंबर 9 को चेक करें। पहले मैं पढ़ देता हूं। पेड फॉर चालान ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ द ड्राइवर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन। मशीन जिस वक्त आपको पहुंचाई गई उस वक्त रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाह ड्राइविंग की ड्राइवर ने खर्चा हो गया उसके ऊपर 1,000 रुपए। इस 1,000 रुपए का खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड हुआ है? नहीं हुआ।
अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। लिख लेंगे यहाँ पर मिससेलेनियस एक्सपेंस डेबिट। मिससेलेनियस कहते हैं मुतफरिक को। मिससेलेनियस एक्सपेंस डेबिट 1000 रुपए से। और जनाब अली कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश आपने पेमेंट कर दी है। नरेशन जिसके नीचे जुमला लिखा जाता है उसमें आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैश ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग ऑफ द ड्राइवर। बताएं क्या कोई और खर्चा भी है जो कि मशीन की कॉस्ट में तो ऐड नहीं हुआ लेकिन आपने पेमेंट की है? जवाब है जी हाँ, एक और भी है। भाई वो कौन सा है? पॉइंट नंबर 11 जो कि लास्ट पॉइंट है वो चेक करें। पेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ सडन पार्ट ऑफ मशीन। कोई एक मशीन का कोई पुर्जा था विच वॉज डैमेज, जो कि डैमेज हो गया था इंस्टॉलमेंट के वर्क के दौरान, खर्चा हुआ उसके ऊपर 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ मशीनरी को जिस वक्त इंस्टॉल किया जा रहा था तो उस वक्त आपका कोई मशीन का पुर्जा गफलत के सबब टूट का शिकार हुआ, नया पुर्जा आया, 10,000 रुपए कीमत उसकी आपने पे की। बताएं क्या उस 10,000 रुपए कीमत पे करने से मशीनरी की कीमत बढ़ गई? जवाब है बिल्कुल नहीं बढ़ी। क्वेश्चन है क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप बोलेंगे अगर मशीनरी का पुर्जा 2-3 दफा और टूटेगा और 2-3 दफा मैं और मंगवाऊंगा तो क्या मशीनरी की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी मजीद? जवाब है नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सारा काम आपकी गफलत के सबब हो रहा है। इट मीन्स दैट अगर गफलत के सबब आपको पेमेंट करनी पड़ रही है तो वो पेमेंट कभी भी मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी तो क्या करें? रिकॉर्ड भी ना करें? जवाब है रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। रिकॉर्ड तो एक एक खर्चे को करते हैं, तो जब करना पड़ेगा तो क्या करें? मशीन के नाम से तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, तो क्या करें? उस खर्चे को उसके अपने नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बताएं इसका खर्चा क्या है? रिपेयर एक्सपेंस के तौर पर है और रिपेयर कहते हैं मरम्मत को। बताएं मरम्मत जो हुई वो कितने की हुई? 10,000 रुपए की हुई। ये आखिरी एंट्री है आपकी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। देखिए मशीन के नाम से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और रकम भी हम चेक कर लेते हैं। रिपेयर एक्सपेंस जो है वो आपके पास आ रहा है 10,000 रुपए और भाई पेमेंट कर दी है आपने? जी हाँ कर दी है। कितनी पेमेंट कर दी है? 10,000 रुपए कैश पे कर दिया। तो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रिपेयर एक्सपेंस। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने अपने लेक्चर नंबर 3 को एक तरह से मजबूत करने की कोशिश की है हमने अपने लेक्चर नंबर 4 से। लेक्चर नंबर 3 का सारा कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद है जो कि हमने मशीन की नेट कॉस्ट निकाली थी। पिछले हमारा जो वीडियो लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 उसमें हम जनरल एंट्रीज नहीं बना सके थे क्योंकि हमारी ऑलरेडी लंबी हो गई थी, तो हमने एक नई वीडियो बनाई और लेक्चर नंबर 4 के नाम से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। और इसके अंदर हमने क्या सीखा? जनरल एंट्री सीखी। खास बात क्या सीखी आपने कि तमाम के तमाम खर्चे जो मशीन की कॉस्ट में ऐड हुए हैं उनको भी लेके गए और वो तमाम खर्चे भी हमने इसके अंदर लेकर गए हैं जो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं हुए। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक नया टॉपिक आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको शुरू से आखिर तक देखने के साथ साथ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स में जरूर इसको शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इससे फायदा उठा सकें। हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।